हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट प्लेसिंग ऑर्डर पे काम किया था और उसको आप लोगों ने बहुत स्नेह बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करेंगे और जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो हमारे जीडी के एग्जाम्स में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने 1 बाय 1 बताया है कि कैसे क्या करना है। और इसमें लेटर टू लेटर कोडिंग होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा लेटर टू नंबर, और एक होता है हमारा मिक्स कोडिंग। तो आज की क्लास में हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग करेंगे, 1 बाय 1 हर टाइप के वीडियोज बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। जब हम लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो एक तरफ लेटर होता है और दूसरे तरफ भी लेटर होता है। इसीलिए मैंने कहा था प्लेसिंग ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, और इसको हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि आपको मैं सिखाऊंगा भी। ये तो 0 लेवल से बैच होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन तो है नहीं कि बिल्कुल बता दिए और आंसर क्लिक कर दिए। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन चलेंगे, 0 लेवल से चलेंगे। और प्रीवियस ईयर 2023 के सारे क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चंस रख दिए हैं कि आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निश्चित कोड भाषा में BUYER को CSZCS लिखा जाता है, CHILD को DFJJE लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में DEATH को क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी लेटर रहेगा उसको आप लिखेंगे कुछ इस तरह की BUYER को क्या लिखा जाता है, CSZCS, और CHILD को क्या लिखा जाता है, CHILD को क्या लिखा जाता है, DFJJE। तो इसी कोड भाषा में DEATH को DEATH को क्या लिखा जाएगा। अब ऐसे लिखेंगे, ये अप्रोच है। सबसे पहले इस अप्रोच के साथ लिखेंगे और इनके बीच में एक रिलेशन हम ढूंढेंगे। कुछ भी रिलेशन हो सकता है तो उसको ढूंढेंगे। प्लेसिंग ऑर्डर यदि याद रहेगा तो आसान हो जाएगा। देखिए ये B है और ये C है, तो ये क्या है +1, ये U है और ये S है ना। तो ये देखिए Y है और Z है, तो ये भी क्या है +1, ये R है और S है, तो ये भी क्या है +1, और ये 5 है और ये 3 है, तो ये क्या है -2, ये U 21 है, ये 19 है, तो ये भी है -2। तो एक पैटर्न बनाया +1 -2 +1 -2 +1। क्या यही पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है? तो C +1 D बिल्कुल फॉलो कर रहा है। H 8 होता है, -2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। F I 9 होता है, +1 बिल्कुल सही। 12 है, ये 10 है, तो ये -2, ये 4 है, ये 5 है, तो ये +1। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो करेंगे कि +1 -2 +1 -2 और +1। तो D +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E -2 5 -2 करेंगे तो C हो जाएगा। A +2 +1 करेंगे तो आपका B हो जाएगा। T -2 करेंगे 20 होता है, R 2 करेंगे तो 18 18 हो जाएगा R, और H +1 करेंगे तो I। और देखिए ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ECBRI, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम बड़े आराम से चल रहे हैं, 0 लेवल से चल रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना देते आप। लेकिन अभी हमें सिखाना है, ये कंप्लीट क्लास है। और जीडी में जो बच्चे आते हैं ये 10th 12th स्टैंडर्ड आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, 0 लेवल से वो शुरू करेंगे। तो इस तरह से आराम से इसको पहले बनाएंगे, फिर प्रैक्टिस में ये डेवलप होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि FINGER को क्या कहा जाता है, HHPIDT कहा जाता है। इसी किसी कोड भाषा में डेस्टिनी DESTINY को क्या कहा जाता है, FDUV
HPA कहा जाता है। तो इसी कोड भाषा में GRANTED को क्या कहा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे F कितना है 6 है, I कितना होता है 9, N कितना होता है 14, G 7 है, E 5 है, R 18 है, H 8 है आपका, ये भी 8 है, ये 16 है, ये कितना है 9 है, D क्या है 4 है, T क्या है 20 है। अब इसमें देखिए 6 + 2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है +2, I क्या हो रहा है -1 हो रहा है, N 14 है, ये देखिए 16 + 2, G है 7, ये है 9 + 2, E 5 है, ये 4 है, -1 और ये +2। तो एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ये हमारा वॉवेल है, वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है ये तो पता होगा आपको। कॉन्सोनेंट लेटर और वॉवेल लेटर AEIOU ये हमारा वॉवेल लेटर है। तो यहाँ पे ये भी आइडिया चल सकता है कि वॉवेल के साथ -1 है, यहाँ भी वॉवेल के साथ क्या है -1 है, और बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं उसके साथ +2 है। तो क्या ये हमारा सेकंड में भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये चेक करना है। तो इसमें आप देखिए ये क्या है +2 बिल्कुल सही, ई है तो ये क्या है -1 बिल्कुल सही, यहाँ वॉवेल के साथ -1, ये देखिए +2 बिल्कुल सही, TU भी +2 बिल्कुल सही, यहाँ देखिए -1 बिल्कुल वॉवेल के साथ क्या है -1 है, ये देखिए +2 और यहाँ पे देखिए +2। इसमें हम आगे भी जाते हैं, Y Z A B ऐसे भी पढ़ते हैं, या फिर A X Y पीछे भी इस तरह से आते हैं। तो एक पैटर्न फॉलो किया कि वॉवेल लेटर के साथ -1 और कॉन्सोनेंट लेटर के साथ +2, तो वही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। G में क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, R में क्या हो जाएगा +2, A में क्या हो जाएगा -1, फिर N में क्या हो जाएगा +2, T में क्या हो जाएगा +2 और E में क्या हो जाएगा -1 और D में क्या हो जाएगा +2। अब आप इसके बेस पे चेक कर सकते हैं कि G +2 क्या हो जाएगा, GHI हो जाएगा, ये आपका G7 होता है, +2 करेंगे तो 9 18 T हो जाएगा, तो IT तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। यही पैटर्न इसमें फॉलो कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बाकी भी आप करेंगे वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि TION को क्या कहा जाता है, UVYVGMP कहा जाता है। इसी कोड भाषा में TRIUMPH को क्या कहा जाता है, VTGSORJ। तो इसी कोड भाषा में HOLIDAY हॉलीडे को क्या कहा जाएगा। तो फिर उसी तरह चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए S कितना होता है 19, T कितना है 20, A 1 है, T 20 है, I 9 है, O 15 है, N 14 है। प्लेसिंग ऑर्डर याद रहेगा तो थोड़ा स्पीड हो जाता है और थोड़ा समझना आसान हो जाता है। U आपका है 21, V 22, Y 25 है, V कितना होता है TU V 22, G 7 है, M 13 है, P 16 है। अब इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है, T +2 हो रहा है, लेकिन A से क्या हो रहा है, A से वापस जा रहा है Z और Y, यहाँ पे -2 हो रहा है और यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है। तो यहाँ भी एक पैटर्न फॉलो कर सकता है कि ये वॉवेल लेटर है तो इसके पीछे -1 हो रहा है। I देखिए 9 है और यहाँ 7 है, ये भी -2 हो रहा है, यानी कि यहाँ भी वही पैटर्न जैसा है कि जो वॉवेल लेटर है उसमें -2 हो रहा है। ये देखिए O क्या है, वॉवेल लेटर है तो ये भी -2 हो रहा है, बिल्कुल सही, ये भी -2 हो रहा है, और ये कॉन्सोनेंट है तो +2, यानी कि वॉवेल लेटर में -2 और कॉन्सोनेंट लेटर में +2। क्या ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है? ये क्या है +2 बिल्कुल सही, ये क्या है +2 बिल्कुल सही, ये क्या है -2 बिल्कुल सही, ये क्या है +2 बिल्कुल सही, ये क्या है MO बिल्कुल सही +2, P
PQR +2 बिल्कुल सही, ये भी +2 बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो करेंगे। H क्या हो जाएगा +2, O क्या हो जाए, O क्या है वॉवेल लेटर है -2, L क्या हो जाएगा +2, I क्या है वॉवेल लेटर है तो -2, D क्या हो जाएगा +2, A क्या है वॉवेल लेटर है तो -2, Y क्या है +2। तो इस तरह से आप देखिए H क्या हो जाएगा आपका, H 8 है तो 2 10 करेंगे तो J हो जाएगा, O 15 है माइनस करेंगे 13 M हो जाएगा, L 12 होता है +2 करेंगे तो L M O +2 O हो, L M N N हो जाएगा। I देखिए 9 होता है -2 करेंगे तो 7 G हो जाएगा। बिल्कुल ये सब सेम सेम आ रहा है, अभी आपका बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, सभी ऑप्शंस में है। फिर डी देखिए D E F हो जाएगा, ए से करेंगे तो ए से Z Y हो जाएगा और Y Z A हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किसमें है, J M N G F Y A, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन जो अभी किए हैं बड़ा ही औसम था, GD लेवल में हाईएस्ट लेवल में आपको रखा हूं 2023 का, एकदम बिल्कुल अच्छे टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं इसमें आपको रख दिया हूं कि अच्छे से यदि आप समझने का कोशिश करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पिछले क्लास में भी आपको मैंने एक दोहा सुनाया था कबीरदास का कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौगरा ऋतु आए फल होई। तो आराम आराम से आप धैर्य के साथ हर टाइप के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चन सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है GHOST, देखिए ध्यान से, GHOST को क्या कहा जाता है, JCRNW कहा जाता है। FIRED को क्या कहा जाता है, IDUZG कहा जाता है। तो इसी कोड भाषा में RIFLE को क्या कहा जाएगा। ये देखिए 11/1/2023 का क्वेश्चन है ये भी। तो G कितना होता है, 7 8 15 19 20, प्लेसिंग ऑर्डर जुबानी याद होना चाहिए, 10 3 18 14 23। अब आप देखिए 7 + 3 क्या हो रहा है, +3, 8 - 5 -5 3, 15 + 3 ये हो गया 19 - 5 ये हो गया 20 + 3। क्या यही पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है। ये देखिए F6 है, ये 9 है +3 बिल्कुल सही, ये 9 है ये 4 है -5 बिल्कुल सही। R क्या होता है, 18 + 3 21 बिल्कुल सही। E5 होता है, E क्या होता है 5 होता है और -5 करेंगे तो क्या ZD हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही। D क्या होता है 4 होता है और +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज करेंगे, +3 -5 +3 -5 +3, तो R +3 करेंगे तो 18 3 21 क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, U हो जाएगा। I 9 होता है, -5 करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 4 में से 5 जब जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4, D हो जाएगा। UD किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी भी आप निकालेंगे तो वही आएगा, क्योंकि जब एक दिया रहता है दूसरा में भी वही पैटर्न रहता है तो तीसरा में डेफिनेटली वो होता है, कोई शक की जगह नहीं रहती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CLUTCH को क्या कहा जाता है, DN XX HN कहा जाता है। CREDIT को क्या कहा जाता है, DTHHNZ कहा जाता है। तो इसी कोड भाषा में WALLET को क्या कहा जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे ये कितना है, 3 है, L कितना है 12 है, U कितना होता है 21, ये कितना होता है 20, ये कितना है 3 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 14 है, ये 24 है, ये भी 24 है, H 8 है और N 14 है। प्लेसिंग ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर निश्चित रूप से जुबानी याद होना चाहिए।
फर्स्ट वीडियो निश्चित रूप से जाके देखिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 3 और 4 कितना हो गया, +1, 12 14 +2, 21 24 +3, 20 24 +4, 3 8 +5, 8 14 +6। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। क्या ये भी हमारा वही पैटर्न फॉलो कर रहा है? चेक इट। तो ये क्या है, +1, देखिए ये आपका +2, 5 और 8 +3 +4 +5 +6। तो ये भी हमारा वही पैटर्न फॉलो करेगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब आप बताइए WX A B C L 12 3 15, तो 15 क्या होता है, O, 12 4 16, 16 क्या होता है, P। तो XCOP किस में है, XCOP नहीं, इसमें नहीं है, XCOP फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में XCOP है और किसी में नहीं है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। XCOP इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, और निकालिएगा वही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। आई होप समझ आ रहा होगा। बिल्कुल आराम से हर तरह के हर टाइप क्वेश्चंस मैंने रख दिया है। ये वीडियो खत्म होते होते आप सारे टाइप सीख जाएंगे। इसमें देखिए FAVOUR को क्या कहा जाता है। अब ये देखिए ये कितना इजी है, ऐसे ही डाल दिया है, ध्यान से देखिएगा। FAVOUR को बिल्कुल यहाँ पे पलट के लिख दिया, RUOVAF, बस लेटर को क्या किया, पलट दिया। रिवील को क्या कर दिया, LAEVER ऐसे लिख दिया। तो बस मिरेकल को क्या करेंगे, ELCAELCAD हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा आराम से समझिए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है नहीं कि फटाक से किए निकल गए। ये क्लास है और GD के बच्चे 10th 12th स्टैंडर्ड हैं, तो बिल्कुल आराम से मैं कह रहा हूँ, कॉपी पेन उठाइए। मैं यूं ही नहीं कहा था कि आप 20 में 20 लाएंगे। यदि आप आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे तो एक एक चीज क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ FAVOUR, तो क्या लिखा हुआ है इसका, RUOVAF। क्या किया है, ये R यहाँ चला गया, R के बाद U यहाँ आ गया, O ये हो गया, V ये हो गया, A ऐसे हो गया और F ऐसे हो गया। आपको इसी पैटर्न में फिर से सेट करना है, आराम से समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। दूसरा में भी ऐसा ही है, मिरेकल MIRACLE। तो क्या करेंगे, पहले E को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, L को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, C को लिखेंगे, फिर A को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, R को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, I को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, M को लिखेंगे। और ये ऑप्शन कौन सा है, ELCARIM। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। आराम से प्यार से समझते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, HUSBAND को क्या किया, DNABSUH रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। जो पिछला क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है, तो पहले क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, U हो जाएगा, O हो जाएगा, B हो जाएगा, RAH हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन कौन सा है, RUOBRHA पहला हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं मैं लिखा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं लिखा हूँ। ये देखिए ध्यान दीजिए, SSC GD 12/1/2023 एक भी क्वेश्चन इधर उधर का है ही नहीं, कंप्लीट GD। और उस पे आपको मैं टाइप समझा रहा हूँ कि एक एक टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है TR UTH TRUTH को क्या लिखा जाता है, UQVSI। इसके बाद है FIRST को क्या लिखा जाता है, GHSRU लिखा जाता है। तो WHITE को क्या लिखा जाएगा। अब ये T कितना है, 20 है, R 18 है, U 21 है, T 20 है, H 8 है, ये 21 है, Q 17 है, V कितना है, V 22 है, S 19 है और ये 9 है। क्या हो रहा है, +1 +1 -1 +1 -1
+1, क्या ये भी वही हो रहा है? +1, बिल्कुल सही, -1 +1 -1 +1, तो वही हो जाएगा +1 -1 +1 -1 +1, तो W क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, H -1 I हो जाएगा, क्या हो रहा है? +1 -1, तो H G हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन आपका, G हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? WH I +1 J हो जाएगा, ST हो जाएगा, EF हो जाएगा, यही ऑप्शन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, EARLY को क्या लिखा जाता है? HDUOB GAMES को क्या लिखा जाता है? PHV, तो इसी कोड भाषा में इंडेक्स INDEX को क्या लिखा जाएगा? अब आप देखिए E कितना है? 5 है, ये 1 है, ये 18 है, ये L 12 है, Y कितना है? 25 है, H 8 है, 4 है, 21 15 2, तो 5 + 3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? 18 3 21 12 3 15 +3, ये भी +3 है, और ये YZAB, मैंने कहा था कि आपको Y के बाद ZAB भी इस तरह से जा सकता है, तो +3 +3 +3 +3, क्या ये पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है? जी देखिए, G7 है, ये 10 है, तो +3, A1 है, 4 है, +3, 13 है, 16 है, +3, बिल्कुल कर रहा है, 5 8 +3 +3, तो आप भी कर दीजिए +3 +3 +3 +3 +3, I9 है, +3 12, क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। L देखिए एक ही ऑप्शन में है, इसी पे जाइएगा, आंसर ही हो जाएगा ये, L और किसी में है ही नहीं। I9 है, 3 प्लस करेंगे 12, L हो जाएगा। और मैं ऐसे नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन का लेवल ही यही है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, GD 12/1/2023 शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन आता है, आपको आराम से सीखना है। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें सभी तरह के क्वेश्चन, हायर लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जब पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में आकर के प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BANTER को क्या लिखा जाता है? EZQ SHQ, उसके बाद क्या है? HAVEN को क्या लिखा जाता है? KZYDQ, तो इसी कोड भाषा में ADVENT को क्या लिखा जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 5 है, ये 26 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 8 है, ये 17 है, तो ये 2 + 3 5 + 3 हो रहा है 1। ये देखिए अब 1 और ये क्या है? 26। यहाँ पे देखिए 14 + 3, ठीक है, 20 है, और ये क्या है? -1 है, E5 है, और ये +3 है, R18 है, -1 है, तो ये भी -1 करेंगे यहाँ पे, तो +3 -1 +3 -1 +3 -1, क्या ये भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है? 8 3 11, बिल्कुल सही। -1 करेंगे तो बिल्कुल सही, +3 -1 +3 14 17, तो वही कर दीजिए, +3 -1 +3 -1 +3 -1, तो A में +3 करेंगे तो क्या होगा? D होगा, सभी में है। D में -1 करेंगे तो क्या होगा? C होगा। C किस में है? देखिए ये आपका गया, ये भी चला गया। अब इसमें देखिए V में, V कितना होता है? 22 + 3 करेंगे तो 25 किस में है? 25 C में है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए किसका है? 13/1/2023 का क्वेश्चन GD का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है FRUIT, फ्रूट को क्या लिखा जाता है? HTUKV लिखा जाता है। TWEAK को क्या लिखा जाता है? VYECM लिखा जाता है। तो इसी में वॉवेल VOWEL को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए F कितना है? 6 है, 18 है, 21 है, 9 है, 20 है, H 8 है, 20 है, 21 है, और ये K था हमारा, ये K है, तो 11 है और
TUV 22 है, 6 + 2 18 20 + 2 21, और देखिए बीच वाला ध्यान दीजिएगा, बीच वाला एज इट इज रख लिया और साइड वाला +2, ये भी +2, ये भी +2, तो क्या ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है? बिल्कुल सही। तो हर क्वेश्चन आपको एक आइडिया सिखा रहा है और वो आइडिया को डेवलप करना है आपको। तो देखिए ये बीच वाला एज इट इज है, ये क्या है +2, ये भी क्या है +2, ये भी क्या है +2, ये भी क्या है +2। आप भी वही कीजिए, बीच वाले को एज इट इज रखिए। W देखिए तो बीच में W है, ये गया काम से, ये है, ये है, ये है। अब देखिए +2 करेंगे तो 22 2 24, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 x हो जाएगा। x किस में है? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर इसको मैच कर लीजिएगा, डेफिनेटली वही होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है BRAND को क्या लिखा जाता है? DTYPF कहा जाता है। TOWER को क्या कहा जाता है? VMYCT कहा जाता है। तो STUDY को क्या कहा जाएगा? तो B कितना होता है? ये 2 है, ये 18 है, 18 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 4 है, ये कितना है 4 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 16 है, ये 6 है। तो क्या हो रहा है +2, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +2, ठीक है। और AY यहाँ पे देखिए 1 है और ये 25 है, तो 1 से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा Z और फिर Y -2, 14 16 +2 और 4 6 +2, ठीक है। क्या ये भी वही फॉलो कर रहा है +2? O क्या कह रहा है? TO और T यहाँ पे कह रहा था RST, BRST और AY, तो OPQ, ये वैसा पैटर्न नहीं है। तो स्टडी को क्या कहा जाएगा? देखिए BRAND DTYPF बिल्कुल सही क्वेश्चन। TOWER VMYCT, तो STUDY को क्या कहा जाएगा? तो B कितना है? 2 है, ये 18 है, ये 1 है, N 14 है, D 4 है, D आपका 4 है, T कितना है 20 है, T 20 है, Y 25 है, P 16 है, F 6 है। तो 2 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। R 18 से 20 हो रहा है, A 1 है तो 1 से जाएंगे तो 26 -2 हो रहा है, ठीक है। N 14 है, +2 16 करेंगे, D 4 है, +2 6 करेंगे। यहाँ पे देखिए WXY ये +2 सेटअप हो रहा है, E से क्या हो रहा है -2। तो यहाँ पे एक चीज फिर वो वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर वाली बात हो गई। फिर से RST +2, ध्यान देखिए ऐसे पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रहा है। कभी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये देखिए वॉवेल है और यहाँ पे -2 कर रहा है, और यहाँ पे देखिए वॉवेल है, ये भी -2 कर रहा है, यहाँ भी वॉवेल है तो ये भी -2 कर रहा है। यानी कि वॉवेल में -2 कर रहा है और कॉन्सोनेंट में +2 कर रहा है। तो आप भी वही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे +2, इसमें क्या करेंगे -2 +2। तो चेक कीजिए STU आ रहा है, U सब में है, TUV V किस में है 3 में है, ये आपका चला गया। U 21 है, 19 हो जाएगा। S किस में है? ऑप्शन नंबर C में है, S ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है टर्मिनेटर। देखिए टर्मिनेटर में RO, ध्यान से देखिएगा, ROTAN, यानी कि लास्ट का जो ये 5 लेटर है इसको पहले लिख लिया, और उसके बाद देखिए TERMI को उसके बाद लिख दिया। ध्यान से देखिएगा NAMR, ये लास्ट का जो है 4 उसको वैसे ही रख लिया, और SUPER सुपर को उसके बाद लिख दिया SUPE, और यहाँ तक R तक यहाँ लिख लिया। तो आप भी वैसे कीजिए, कितने लेटर पे लिख करके समझा दूं? देखिए TERMINATOR टर्मिनेटर में क्या करना है? मैंने कहा कि ये जो दिया हुआ है कि ROTANTE, 2 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
RMI। तो ये जो 5 लेटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ROTAN तक, यहाँ तक का लेटर को पहले लिख दिया, यस और नो। और ये जो लेटर है TERMI, इसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया। तो आप भी वैसे ही शिफ्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक का लेटर, और फिर उसके बाद तो SREG इसमें भी है, SREG इसमें भी है, इसमें नहीं है, SREG इसमें भी है। उसके बाद क्या करेंगे, AVEN पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, AVEN। आई होप क्लियर हो गया होगा, बस रिसफल किया है लेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है COMBAT को क्या कहा जाता है, NPD VCD कहा जाता है, NPD VCD कहा जाता है। CREATE इसको क्या कहा जाता है, FSDGVC कहा जाता है। तो इसी कोड भाषा में CREDIT को क्या कहा जाएगा। अब देखिए इसमें यदि आप देखें बीच से एक पैटर्न को कि M के बाद क्या होता है, N ऐसे आ रहा है, C के बाद क्या होता है, D ऐसे आ रहा है, O के बाद क्या है, P ऐसे आ रहा है, T के बाद क्या है, TUV। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1, इसमें भी +1, बट इस ऑर्डर में, यस और नो। यहाँ पे देखिए TUV +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +2। इसमें देखिए VCD ये भी हो रहा है +2, और ABC +2 ये भी हो रहा है। इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे +1, ये क्या है ऑर्डर, ऐसे है, बिल्कुल सही है, ये है +1 +1 +1। E के बाद क्या है, F, C के बाद क्या है, D, R के बाद क्या है, S। इसमें देखिए +2 +2 +2 होना चाहिए, किस ऑर्डर में, EFG बिल्कुल सही, ABC बिल्कुल सही, TUV बिल्कुल सही। तो यही पैटर्न ये भी फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा, +2 करेंगे तो EFG हो जाएगा, सॉरी EF हो जाएगा, क्योंकि +1 है। इसमें क्या है, +1 +1 +1, इसमें क्या है, +2 +2 +2, लेकिन इस पैटर्न पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ये आपका F हो गया, RS हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, TUV। तो देखिए FSD आपका पहला ही ऑप्शन है, आंसर तो यही हो जाएगा TUV। ऐसे DEF और IJK, तो VKF बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर A हो गया। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा आपको। तो इसमें जितने भी टाइप थे हमने किए, लेटर टू लेटर। अगली क्लास में हम लोग लेटर टू नंबर्स करेंगे, और आराम से प्यार से आप समझिए 1 बाय 1। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे। यहाँ तक जो भी आप लोगों ने साथ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच।